हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और अभी हमारे जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। स्टेटमेंट में अब लिखना क्या है वो मैं यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक शेड्यूल्स को। वो हमको ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि अगर शेड्यूल्स का हमका फॉर्मेट आएगा तो आगे हम सम्स के बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। अगर फॉर्मेट में प्रॉब्लम है तो हमारा सम में भी प्रॉब्लम रहेगी ही। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 इज़ नेट प्रीमियम अर्न। Now, how to calculate that particulars here, fire and marine, or it may be dates. Okay, तो first of all, opening balance के अंदर हमारे पास दो मैटर्स होंगे ऑलवेज, एक रिजर्व फॉर रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व। So after then leave one line space, then write down here 2 line space, premium received. Okay, premium received. After then outstanding premium for the current year it means CY, minus outstanding premium for last year LY, plus premium on reinsurance accepted, minus premium on reinsurance ceded, after then no claim bonus, leave 2 lines again, and then closing balance. So closing balance हम वहाँ लिखेंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, रिजर्व फॉर रिस्क। ओपनिंग में जो होता है वही क्लोजिंग होगा, रिजर्व फॉर रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व। After then at last we will get our answer here. Okay, this is our format. ध्यान रखना फॉर्मेट के अंदर क्या है। यहाँ पर हमारा दोनों का क्या होता है, टोटल होता है। ये हमारा फर्स्ट टोटल है, ये हमारा सेकंड टोटल होगा। इन सबका ऊपर से लेकर अभी तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसके अंदर इसको प्लस करते हैं और लास्ट वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमारा थर्ड टोटल है, ये हमारा -1 + 2 -3, देन we will get our net premium earned. Okay, it is called net premium received. Now schedule 2, go for the schedule 2. Schedule 2 is claims incurred. कि हमको प्रीमियम कितना मिला वो सब ये है, कितना रिजर्व रखा, क्या रखा, और ये हमारा क्लेम्स इनकरेड कि हमको क्लेम्स कितने चुकाने पड़े हैं वो पर्टिकुलर्स। फर्स्ट क्लेम्स पेड, देन आउटस्टैंडिंग क्लेम्स for current year, minus outstanding claims for last year, plus claims on reinsurance accepted, minus claims on reinsurance ceded. It means given. It is called reinsurance recoveries. Reinsurance recoveries it is called, always it is called. Okay, then expense regarding claim. क्लेम से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस हो तो वो यहाँ लिखना, बाकी कोई भी एक्सपेंस यहाँ नहीं आएगा। एंड देन एट लास्ट वी हैव टू मेक टोटल।
this is our third schedule. Now go for the that was second. Schedule 3, commission. First one, commission received. On direct business. Then commission on reinsurance accepted minus commission on reinsurance ceded. If given तो राइट डाउन करना, अगर नहीं दिया कोई इन्फॉर्मेशन तो जस्ट लीव दैट. And at last, schedule 4, all the operating expenses and loss are written here. All losses are also written in this. Okay. At last, we have to make a revenue account. रेवेन्यू अकाउंट के अंदर हम पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर. तो इनकम में हमारे पास क्या क्या आता है, ये हमारा शेड्यूल नंबर होता है, ये तो पर्टिकुलर सही. अब इनकम में सबसे पहले इनकम कहाँ से हो रही है, हमको नेट प्रीमियम जो मिल रहा है वो नेट प्रीमियम अर्न. आफ्टर देन और इनकम क्या हो सकती है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड वो होता है, वो हो सकती है. उसमें से अगर टैक्स चुकाया है उसके ऊपर तो वो भी माइनस तुरंत ही कर देना है. उसके बाद में हमारे पास में होता है कोई भी तरह का प्रॉफिट. अगर होता है हमको कोई भी तरह से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमको यहाँ लिखना पड़ता है. एंड देन वी हैव टू मेक टोटल. देन एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 अलग अलग शेड्यूल्स है. ये हमारा शेड्यूल 1 था, यहाँ पर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 आएंगे और फिर उसका हम टोटल एक्सपेंडिचर. ये हमारे लिए टोटल इनकम है. शेड्यूल 2 क्लेम्स पेड, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ आएगी. एंड एट लास्ट यू विल गेट रेवेन्यू. तो इस तरह हमारा ये पूरा सम होगा. 5 चीज़ हमको बनाने के, 4 शेड्यूल और 5वां अकाउंट है. Here it can be called profit or loss. Okay, so this is our format. You can see here